देखिए, आज की क्राइम की खबरों में आप जानेंगे कि कैसे ग्वालियर में एक रिटायर्ड एडिशनल सेक्रेटरी की नौकरानी ने ऐसा काम किया कि जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। इसके बाद आप जानेंगे कि देहरादून के क्लब में बाउंसरों की गुंडागर्दी का एक ताजा मारपीट का वीडियो जिसे देख लोगों के होश उड़ गए। इसके बाद आप देखेंगे कि दूर के रिश्ते के मामा ने मजाक मजाक में 4 साल के जुड़वा बच्चों के प्राइवेट पार्ट के रास्ते पेट के कंप्रेसर के पाइप से हवा भरने वाली हैरत अंगेज खबर। इसके बाद आप जानेंगे कि कैसे प्यार और लड़की के चक्कर में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त का प्राइवेट पार्ट काट डाला। और आगे की खबरों में आप देखेंगे कि कैसे मुरैना में कार बनी देवर और भाभी की कब्र। और इसके अलावा और भी खबरों में आगे है कि कैसे एक कार सवार शख्स ने ऑटो ड्राइवर की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी कि उसने उसकी कार को साइड नहीं दिया। इसके अलावा कई चौंकाने वाली खबरें आप हमारे साथ में देखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, ग्वालियर में एक रिटायर्ड एडिशनल सेक्रेटरी की नौकरानी ने ऐसा काम किया जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। गुजरात सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी रही दीपक सक्सेना ने पुलिस को शिकायत में बताया कि उनकी नौकरानी इतनी शातिर है कि उसने खुद को पत्नी और बेटी साबित करने के लिए फर्जी पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लिया। आरोप है कि मूल रूप से बांग्लादेश की रहने वाली सलमा ने दौलत हड़पने के लिए मीनू सक्सेना बन गई। आरोपी मीनू का कहना है कि वह बचपन से ही दीपक सक्सेना के घर में रहती थी और उनके पिता की सेवा करती थी। उसकी सेवा से खुश होकर एडिशनल सेक्रेटरी दीपक सक्सेना के पिता ने मकान और जमीन मीनू के नाम कर दी, जबकि दीपक सक्सेना का आरोप है कि मीनू ने फर्जी दस्तावेज लगाए और इसी आधार पर फर्जी वसीयत बनवा ली, जबकि कानूनी तौर पर पैतृक संपत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती है। वहीं मुरैना में क्वारी नदी यूं तो खामोश बह रही थी, पानी बह रहा था, लिहाजा सिंचाई विभाग के अफसरों ने डैम को खोलने का फैसला किया। सिहोनिया इलाके में गोपी गांव के पास क्वारी नदी के बांध को जैसे ही खोला गया, नदी में डूबी एक कार नजर आई। कार को चारों तरफ काई और खरपतवार ने ढक रखा था। नदी में कार मिलने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। नदी पर गांव वालों की भीड़ भी जमा हो गई। पुलिस की टीमें भी खबर मिलते ही मौके वारदात पर पहुंच गई। पुलिस अफसरों ने क्रेन की मदद से सफेद रंग की कार को नदी से बाहर निकाला और जैसे ही कार के गेट खोले तो उसमें 2 नरकंकाल दिखाई दिए। ये दोनों नरकंकाल कार में पिछली सीट पर पड़े थे। पुलिस ने फावड़े की मदद से दोनों कंकालों को कार के अंदर से खुरच कर बाहर निकाला। अब चूंकि ये कंकाल थे, लिहाजा इनकी शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा था। पुलिस टीम ने आसपास के थानों में गुमशुदा लोगों की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दी। पुलिस ने पता करने की कोशिश की तो पता चला कि अंबा थाने में फरवरी माह में एक महिला की गुमशुदगी दर्ज है। पुलिस टीम ने महिला के पति को बुलवाया तो उसने कपड़ों के आधार पर अपनी पत्नी होने का शक जाहिर किया है। तो वहीं देहरादून में क्लब और बाउंसरों की गुंडागर्दी अक्सर देखने को मिलती है। अब ताजा मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि शराब पीने के दौरान कुछ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद क्लब में मारपीट शुरू हो गई। यहाँ तक कि विवाद के बाद माफी मांग रहे युवक पर बाउंसरों ने थप्पड़ तक बरसाए। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवकों को क्लब के बाउंसर युवक को सीढ़ियों से घसीटकर नीचे ला रहे हैं। युवकों को घेर कर उनके ऊपर जमकर लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक बार में पार्टी करने के लिए गए थे। युवकों के साथ मारपीट का मामला देहरादून की राजपुर रोड पर मौजूद एक बार में सामने आया है। देहरादून के बाउंसरों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले में देहरादून एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि शहर में किसी भी सूरत में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि शहर का माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो वहीं दिल्ली के हरिनगर इलाके से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां दूर के रिश्ते में मामा ने मजाक मजाक में 4 साल के जुड़वा बच्चों के प्राइवेट पार्ट के रास्ते पेट में कंप्रेसर के पाइप से हवा भर दी। पेट में दर्द होने से खून निकलने के बाद परिजन बच्चों को पास के अस्पताल में लेकर गए, जहां पर उन्होंने लोक नायक अस्पताल में रेफर कर दिया है। अस्पताल से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पीड़ित बच्चों के पिता की शिकायत पर मामा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। प्यार और लड़की के चक्कर में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त का प्राइवेट पार्ट काट डाला और इतने पर ही आरोपी दोस्त को तसल्ली नहीं हुई, उसने रॉड उठाया और दोस्त के सिर पर भी फोड़ डाला। देखिए, लव अफेयर के चक्कर में क्राइम के ये मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, लेकिन इतना गुस्सा कि सीधा प्राइवेट पार्ट को काट देना, ये बात दिल दहला देने वाली है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है।
एक कार सवार शख्स ने ऑटो ड्राइवर की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी कि उसने उसकी कार को साइड नहीं दिया। मामला भरसवा डेरी थाने का है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, मगर ऑटो ड्राइवर के पूरे परिवार के पास अब रोने के लिए सिवा कुछ नहीं है। पुलिस ने भले ही इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि रोडवेज के इस मामले ने एक बार फिर से सोचने को मजबूर कर दिया है कि लोगों का गुस्सा इस कदर तक बढ़ गया है कि मामूली बातों पर लोगों की जान लेने से भी नहीं चूकते। वहीं नालंदा में एक बदमाश ने सरकारी हाई स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में घुसकर उन्हें गोली मार दी। घटना में प्रभारी प्रिंसिपल घायल हो गए हैं। घटना के बाद प्रिंसिपल को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। प्रारंभिक जांच में ऐसा लग रहा है कि दहशत फैलाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया। स्कूल में घुसकर गोली चलाने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि बुधवार की सुबह 9:25 पर एक बदमाश स्कूल परिसर में घुसा। उस समय स्कूल के प्रिंसिपल फोन पर बात कर रहे थे। अचानक अंगोछा लपेटे एक बदमाश हाथ में पिस्तौल लेकर उनके पास आया और उनके पैर में गोली मार दी। प्रिंसिपल के बाएं पैर में गोली लगी है। तो वही पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वही एटा के एक पुलिस थाने से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रात में थाने की मारपीट की शिकायत दर्ज कराने आए वादी को पुलिस ने पूरी रात भूखा प्यासा रखा, जिसके कारण सुबह होते ही उस वादी की मौत हो गई। इस घटना से पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और आनंद फानंद में लाश को मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में भेज दिया गया है। एसएसपी एटा ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी के साथ एक कांस्टेबल को भी सस्पेंड कर दिया है और उनके विरुद्ध जांच भी शुरू कर दी है। तो वही कर्नाटक में एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के को अपनी 37 साल की आंटी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि लड़के ने अपनी मौसी से यौन संबंध बनाने की कोशिश की थी, जिस पर उन्होंने लड़की को फटकार लगाते हुए अपने कमरे से बाहर कर दिया। पुलिस ने बताया कि यह घटना दक्षिण कन्नड़ जिले में हुई, जहां पर 37 साल की एक महिला अपने घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला की लाश को देखते ही उसे शक हो गया कि कुछ गड़बड़ जरूर है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली पुलिस ने बसंत कुंज बेस थाने की टीम ने करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए कीमत के आईफोन चुराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग का मास्टरमाइंड महिपाल पुल के गोदाम में ड्राइवर था। पुलिस टीम ने तकनीकी सर्विलांस की मदद से आरोपियों को धर दबोचा। टीम ने चोरी किए गए 318 आईफोन मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस ने इन आरोपियों को पंचकुला से गिरफ्तार किया है। तो वहीं अपराध की गंभीरता को देखते हुए सत्यजीत सरेन एसीपी बसंत कुंज ने चोरों की गिरफ्तारी की कमान खुद अपने हाथों में ले रखी थी और जांच में पता चला कि चोरी किए गए आईफोन की कीमत करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए थी। ये थी कुछ अपराध की खबरें जो दिन भर चर्चाओं में रही। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।